फौजदार ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। हम अध्ययन कर रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था लिंग समतुल्यता विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका रहती है। तो इसका अध्ययन कर रहे थे, इसमें कुछ पॉइंटों का अध्ययन कर लिया था, बाकी पॉइंटों का अध्ययन करना है। उससे पहले अध्ययन किया था शिक्षा की लिंग समतुल्यता विकसित करने में शिक्षा की क्या भूमिका रहती है। उसके अंतर्गत जिन जिन चीज़ों की शिक्षा की एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसके बाद फैमिली का आता है। जिस एनवायरनमेंट, फैमिली का जैसा एनवायरनमेंट रहेगा, बच्चा उसी प्रकार के एनवायरनमेंट के अनुकूलित डेवलपमेंट होगा। यदि फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा है, शिक्षित है, तो बच्चे में अच्छे संस्कार गुण मिलेंगे। जबकि फैमिली अशिक्षित है या पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है, तो उसमें उसी प्रकार के बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता है, उसके अकॉर्डिंग बच्चे अपने आगे का भविष्य। तो इसमें चार बिंदुओं का अध्ययन कर लिया था। पांचवा बिंदु आता है अब अभिभावकों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि अभिभावकों का वैज्ञानिक, जो वर्तमान के अकॉर्डिंग हमको चलना चाहिए कि जो भी पेरेंट्स हैं उनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जो एक्सेंट काल से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराएं और अंधविश्वास, उनको समाप्त हमें करना चाहिए और उसके साथ वर्तमान स्वरूप का हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम उन्हीं रूढ़िवादी और अंधविश्वास के अनुकूलित चलते आए एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसा हमें नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभिभावकों को आधुनिक पत्र पत्रिका, पत्र समाचार, धारावाहिक नाटकों को देखते रहना चाहिए। एक और उनका मनोरंजन होता है, दूसरी ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव होता है। जैसे जैसे हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बदलाव होगा, उसी प्रकार से हम बच्चों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बदलाव कर सकते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में लिंग भेदभाव का समापन संभव की ओर होगा, न कि असंभव की ओर। आप देखते हो कि जब हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उच्च नजरिया रहेगा, एक बालक और एक बालिकाओं को समान रूप से देखने का, तो स्वतः ही लिंग भेदभाव की स्थिति समाप्त होती जाएगी। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अभिभावकों में नैतिकता का विकास। आप देखते हो कि प्रत्येक अभिभावक में नैतिकता का विकास भी होना आवश्यक है। आवाज नहीं। आप देखते हो कि जब तक पेरेंट्स के अंतर्गत नैतिकता का डेवलपमेंट या विकास नहीं होगा, तो इसने बहुत सारी सामाजिक रहे हमारे समाज के अंतर्गत शक्ति रहती है। जैसा कि आप देखते हो कि अभिभावकों में जब तक नैतिकता का विकास नहीं होगा, जब तक कन्या भ्रूण हत्या नहीं रुक सकेगी, जो लिंगी भेदभाव है या अन्य किसी प्रकार का भेदभाव है, उसको भी
हम लोग समाप्त नहीं कर सकते। नैतिकता से युक्त व्यक्ति अपने समाज में, फैमिली में, सभी जगह अच्छी सहयोग एवं उदारता की जो गुण है उनको डेवलपमेंट किया जा सकता है। उनों के आधार पर उन व्यक्तियों का जो व्यवहार कहलाता है वो नैतिकता का व्यवहार होता है कि सामने वाले व्यक्ति के पास कोई समस्या आ रही है तो हम उसका मिलजुल कर समाधान कर सकते हैं। कल को किसी प्रकार की समस्या हमारे पास भी आ सकती है, तो इस प्रकार की समस्या हमें एक दूसरे को देखने के प्रति होनी चाहिए। तो हमारे जब नैतिकता का डेवलपमेंट होगा, हम नैतिक व्यवहार करेंगे, एक बालक और एक बालिका में किसी प्रकार का अंतर नहीं समझेंगे, तो हमारा नैतिकता का विकास का डेवलपमेंट अच्छा होगा। प्रत्येक अभिभावक धर्म और आध्यात्मिक के माध्यम से अपने जो नैतिक गुण हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास करता है और उसके साथ साथ उनको उपयोग भी हमें करना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज़ हमने ग्रहण कर ली या प्राप्त कर ली तो हम उसका उपयोग नहीं करेंगे, तब तक वो व्यर्थ बराबर है, चाहे हमने किसी चीज़ को प्राप्त किया हो या नहीं किया हो। इसके बाद अगला आता है आदर्शवादिता का विकास। अभिभावकों में आदर्शवादिता का विकास। आप देखते हो अभिभावकों के जो आदर्श होंगे, गुण होंगे, वो एक बच्चे में अवश्य रूप से आते हैं। जिस प्रकार से पेरेंट्स का आदर्श भाव सम्मान करते हैं तो बच्चे उसी प्रकार से आदर्श भाव दूसरों का सम्मान करना सीखते हैं। और जब अभिभावक आदर्श भाव रहेंगे तो फैमिली का जो लिंग भेदभाव है उसको रोका जा सकता है। जिस फैमिली में, जिस परिवार में आदर्शवादिता का एनवायरनमेंट हो, उस परिवार में त्याग एवं समर्पण की भावना होती है। किसी चीज़ को हम दूसरे के लिए छोड़ भी सकते हैं, किसी को समर्पण भी कर सकते हैं कि जैसा हम लोगों को आदर्श मिलेंगे, हमारे फैमिली में आदर्श रहते हैं, तो उसी प्रकार से हम आदर्शवादिता के स्वरूप में रहते हैं। जबकि एक परिवार में स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आदर्श एवं सम्मान का भाव देखा जाता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव देखा जाता है, तो उनको देखते हुए बालक बालिकाएं भी किसी प्रकार का भेद नहीं कर सकते। तो इसके लिए अभिभावकों को धर्म, आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का अध्ययन करना चाहिए कि उनमें किस प्रकार की आदर्शवादिता आती है। हमारा धर्म क्या कहता है, आध्यात्मिक क्या कहते हैं, हमारे संचारक हैं वो हमें किस प्रकार का विचार देते हैं एक आदर्शवादी विचारधारा बनने के लिए, आदर्शवादी बनने के लिए। अभिभावकों में व्यापक
दृष्टिकोण का विकास। अभिभावकों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास। आप देखते हो प्रत्येक बालक बालिका के पेरेंट्स में जब तक बड़े स्तर का दृष्टिकोण नहीं होगा या चीज का व्याप्त जब प्रत्येक अभिभावक के में व्यापक दृष्टिकोण का विकास होगा, समान रूप से एक बालक बालिकाओं को देखने लगेंगे, सभी को समान समझने लगेंगे, तो एक लिंगी भेदभाव की समाप्ति होगी। जब आप देखते हो बालक और बालिकाओं के माता पिताओं का जैसा दृष्टिकोण रहता है, तो उसी प्रकार का दृष्टिकोण बालकों के अंतर्गत आता है। उनमें समानता की भावना डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं कि हम लोग जब एक दूसरे को समानता से जो व्यापकता का डेवलपमेंट है, विकास है, तो बालकों में उसी प्रकार डेवलपमेंट विकसित कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जिस एनवायरनमेंट के अनुकूलित चल रहे हैं तो हमारे बच्चे भी उसी एनवायरनमेंट के अनुकूलित चलेंगे। वो किसी भी पक्ष विपक्ष के प्रति अन्याय नहीं करना सीखेंगे, सभी को समान रूप से देखेंगे। व्यापक दृष्टिकोण में सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय की भावना निहित रहती है। भाई सभी का हित के लिए कोई कार्य हो, सभी सुख रहे। ऐसा नहीं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हम स्वयं उसके लिए सुखी और दूसरे दुखी हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसमें बालक और बालिका दोनों के हित और सुख के लिए कार्य किए जाते हैं और इसके साथ अभिभावकों को लिंगी भेदभाव समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आता है अभिभावकों में अंध विश्वास। सो का समापन। आप देखते हो कि हमारे पेरेंट्स हैं, उनमें जो एक्सेंट काल की या प्राचीन काल की जो अवधारणा है, जो रूढ़िवादी परंपराएं एवं जो अंधविश्वास हैं, वो उनकी संकीर्ण सोच विचारधारा बनी हुई है, जिसके कारण वो एक बालक और एक बालिकाओं में भेदभाव समझते हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। एक बालक भी उतना ही है, एक बालिका भी हमारे लिए उतनी है। दोनों के लिए समान कार्य हो, समान शिक्षा हो, समान व्यवस्था हो, सब कुछ हम इस अंधविश्वास को समाप्त करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें दिखेंगी। जब तक हम इस अंधविश्वास में रहेंगे तब तक हम इसी प्रकार से भेदभाव करते रहेंगे एक बालक और एक बालिकाओं में। दोनों का डेवलपमेंट सही और ठीक अच्छे प्रकार से नहीं किया जा सकता। जैसा कि अभिभावक मानते हैं बालिका द्वारा अर्जित धन उपयोग नहीं करते हैं, वो लोग इस चीज़ को सोचते हैं जो बालिका के द्वारा धन है
उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, उनके मायोदान। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि एक बालक और बालिका दोनों के लिए समान वो करते हैं। इसलिए वो एक बालक की अपेक्षा एक बालिका को कम सुविधा या शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी महाप्रक्ता के अंतर्गत आता है, क्योंकि जबकि एक बालक भी उतना ही शिक्षा ग्रहण कर रहा है और एक बालिका भी उतना, तो उन दोनों के लिए समान एक्टिविटी, समान टाइम, समान विद्यालय, सब चीज़ एक समान उपलब्ध करानी चाहिए ना, जिससे कि हमारा जो अंधविश्वास है वो समाप्ति की ओर हो। और उन लोगों में ये अंधविश्वास है कि पुत्र के धन का हम उपयोग कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, इसलिए पुत्र का अच्छा डेवलपमेंट किया जाए। ऐसा नहीं है कि एक बालक एक बालिकाएं दोनों अच्छे प्रकार से हम लोग डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, तो दोनों को समान रूप से अच्छे से स्तर का जो अंधविश्वास है इसके द्वारा लिंगीय भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है समाज हित में सोच। सोच का खास करना। आप देखते हो कि प्रत्येक अभिभावकों में स्वयं की सोच का विकास नहीं, बल्कि हमारा जो समाज है उसके लिए भी, उसके हितों के लिए भी हमें सोच विकसित करनी चाहिए, सोच का डेवलपमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग हमारे प्रति सोचें और जबकि हमारा जो समाज है उसके प्रति हम कुछ नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने फैमिली से किसी चीज़ की स्टार्ट कर सकता है कि हमको ऐसे सुधार के करना है स्वयं से। जब स्वयं व्यक्ति अपने आप में सुधार करता है, उसके बाद अपने फैमिली के अंतर्गत स्वाद है, उसके साथ धीरे धीरे वो अपने समाज में अच्छाइयों को प्रवेश कराता है। उसके साथ साथ एक के बाद एक स्तर के अनुकूलित वो स्वयं का हितों का त्याग करता है, सबके हितों को लेकर साथ में चलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्वयं के हित के बारे में सोचें और बल्कि किसी के बारे में नहीं सोचे। तो इसके माध्यम से हम सभी के हित के लिए सोचेंगे तो जो लिंगीय भेदभाव है इसकी स्थिति को हम समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं के लिए सोचेंगे तो लिंगीय भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इस प्रकार के कार्य हमें नहीं करने चाहिए। हमें इस प्रकार के कार्य करने चाहिए जो सभी के लिए हितकारी और लाभकारी हो, जिससे हमारा देश सुधरे, समाज सुधरे, राष्ट्र सुधरे, डेवलपमेंट अच्छा हो। प्रत्येक अभिभावक के द्वारा, प्रत्येक पेरेंट्स के द्वारा एक बालक और एक बालिका हो, दोनों को समान रूप से डेवलपमेंट करना चाहिए, दोनों के प्रति समान सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए अच्छी सोच रखे और दूसरे के लिए नहीं। हमें इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जो गलत हो। हमें अच्छे प्रकार के और समाज हित के प्रति सोचते हुए हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे कि आगे चलकर ये अवसर समाज को भी प्राप्त हो और जिससे हमें एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके, जो प्रत्येक बालक बालिका को सही अर्थों में समाज सेवा का अवसर
प्रदान करने का मौका दे। ऐसा नहीं कि एक बालक ही बालक को अपने समाज में सेवा करने का मौका दे, नहीं, जबकि एक बालिकाओं को भी समाज हित में विकास करने का मौका दिया जाए। इसके बाद अगला पॉइंट आता है 11 नंबर, लास्ट एंड फाइनल इसी उसका लिंग समतुल्यता विकसित करने में परिवार की भूमिका का लास्ट पॉइंट है। इसमें आप देखते हो कि राष्ट्र हित की सोच का विकास, जब कि कोई भी क्यों ना हो, प्रत्येक व्यक्ति अपने माइंड से सोचता है, अपने दिमाग से सोचता है, तो उसके साथ आप देखते हो कि एक व्यक्ति जब स्वयं के बारे में सोचेगा, स्वयं का कार्य अच्छा करेगा, उसके साथ एक फैमिली का करेगा, फैमिली के बाद एक समाज का करेगा, समाज के बाद एक गांव का करेगा, गांव के बाद और धीरे धीरे एक के बाद एक स्तर बढ़ते हुए जाते हैं। तो हमें ऐसा सोच, हमें ऐसी संकीर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए जो हमें हानि पहुंचाए, जो कि हमारे एक स्वयं के, हमारे राष्ट्र हित, समाज हित के लिए, सभी के लिए उपयोगी हो। ऐसी अच्छे डेवलपमेंट हमें, ऐसे गुणों का विकास हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं उसको स्वयं की सोच के प्रति रख कर ना सोचें, उसको हम राष्ट्र के हित के प्रति अकर कार्य को सोचें। बहुत सारे लोग अपने स्वयं के कार्यों के प्रति कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हमारे स्वयं के सोचने से या स्वयं के लिए विकसित करने से उस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है। जिसको हम एक राष्ट्र हित के बारे में जब तक नहीं सोचेंगे, हमें हमारा देश का डेवलपमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इन सब चीज़ों का हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए, तब हम इन आवश्यकताओं को सोच सकते हैं। तो इस प्रकार की सोच रखेंगे तभी ये लिंग भेदभाव को समाप्त किया जा सकता है। जैसा कि आप देखते हो बहुत सारे अभिभावक हुए जिन्होंने राष्ट्र की ओर देखा है। सरोजिनी नायडू, महादेवी वर्मा, मदर टेरेसा, मीराबाई, मीराबाई को आप देखते हो तब उनके गुरु होते हैं, उनको अन्य लोग जीप के बांध के और घसीटते हुए शिष्य लेके जाते हैं, तो तब मीराबाई अपने गुरु को छुटाने जाते, हाथ में दतिया लेकर उससे वो उसको काट कर अपने गुरु को छुड़ा के लेके आते हैं। तो ऐसे भी जब हम हमारे स्वयं के प्रति और राष्ट्र के प्रति सोचेंगे, ऐसी भावनाओं, ऐसी कविताओं, ऐसी विचारधाराओं का अध्ययन करेंगे, तो हम राष्ट्र के लिए अच्छी बातें सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए क्या किया है, हमारे राष्ट्र के लिए क्या करा है, अच्छे लोग कौन से होते हैं, अच्छे लोग क्या करने से हमारे राष्ट्र की में क्या डेवलपमेंट होता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें स्वयं के कार्य के प्रति इतना रखना चाहिए, सबके देश के कार्य के प्रति हमें सोच डेवलपमेंट पैदा करनी चाहिए। हम अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे विचारधारा हैं, तो हम कहीं पे भी खड़े होकर किसी की भी सोच बदलने की क्षमता रख सकते हैं। लेकिन जब हमारी सोच हमारी स्वयं के लिए होगी तो हम स्वयं को भी संपूर्ण रूप से नहीं बदल सकते, तो हम राष्ट्र को किस प्रकार से बदल सकते हैं। लेकिन हमें अच्छी सोच और अच्छा डेवलपमेंट होगा तो उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो आप देखते हो कि लिंग भेदभाव का सबसे पूर्ण उत्पीड़न एक फैमिली के द्वारा होता है, वहीं से स्टार्ट होता है।
और इसके साथ आप देखते हो कि ये जो लिंग समतुल्यता विकसित करने में परिवार की भूमिका समाप्त होती है। थैंक यू। आगे का शेष बचा हुआ अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।